एक्वेरियस कुंभ राशि आज की जो रीडिंग है, जैसे मैं शफल करी थी आपके कार्ड्स, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दिया जहां पे एक पुश पुल एनर्जी था। ऐसा लग रहा था कि कोई है आपके लाइफ में जो आपको कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पाए हैं और ना ही वो आपके साथ आगे बढ़ पाए हैं। तो ये कौन पर्सन है और इनके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है, इनकी इंटेंशंस क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। और आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है, हम ये भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। और चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी करंट फीलिंग्स रीडिंग है ये एक्वेरियस सन साइन और कुंभ राशि वालों के लिए है। ये जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो कुंभ राशि एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है या तो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है, या फिर यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लिकेशन है जिसके वजह से ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्सन मैरिड हो, ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि यहाँ पे कोई धोखा दे रहे हो दूसरे पर्सन को। हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी हो मगर आप दोनों में से किसी एक का अफेयर हो। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मतलब बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, मगर हम इसे क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है। तो देखिए यहाँ पे स्टैग्नेंसी मुझे ज़्यादा लग रही है कि आप दोनों शायद ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दोनों वेट करे कि दूसरे पर्सन एक्शन लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे ये वेटिंग इसलिए है क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इस पर्सन की एनर्जी में मुझे मैरिज कार्ड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, मगर हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। तो हाँ देखिए, ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है, काफ़ी ऑप्शंस है। अगर ये पर्सन की मैरिज हो चुकी है तो इनके लाइफ में शायद एक स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, लाइक एक कंफ्यूजन है, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी कंफ्यूज लग रही है, और इस वजह से यहाँ पे ये टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों वेट कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप वो चांस लेने के लिए तैयार हो। आप इस वक्त सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, मगर कमिटमेंट है भी क्योंकि आप इस पर्सन को पसंद करते हो शायद। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए, आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं तो फिर क्यों यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों ये सिचुएशन में वो मुझे ऐसे फील करवा रहे हैं जैसे कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले पाऊंगी, या फिर ये सिचुएशन को आगे नहीं ले जा सकते हम, क्यों, मगर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको है। तो देखते हैं पास्ट में क्या हुआ, आप दोनों के बीच में क्या है पास्ट। तो पास्ट में देखिए, आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे थे इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को। आप दोनों के ही मन में था कि ये सिचुएशन में कुछ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, रिश्ता बन सकता है, मगर क्योंकि एक पर्सन ने इंटरेस्ट नहीं दिखाई, या फिर एक पर्सन ने एक अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया, यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि एक पर्सन इंटरेस्टेड थे, दूसरे पर्सन इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर ऐसा लगा कि दूसरे पर्सन के साइड से इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक एंडिंग जैसी एक एनर्जी लग रही है।
या फिर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और इस वजह से यहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ है। अब अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? तो देखिए आपकी करंट फीलिंग्स है कि आप चाहते हो इस सिचुएशन को एंड करके एक नई शुरुआत किया जाए। आप एक्चुअली मूव ऑन करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे आप खुश नहीं थे। ओके, ये सिचुएशन से, बिना स्टेबिलिटी के एक रिलेशनशिप से आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कोई एक ऐसी एनर्जी चाहिए जहाँ पे आपको पता हो कि ये पर्सन कमिटेड है या वो आपको कुछ ऑफर कर सके। ये पर्सन की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं है। ओके, तो आप एक स्टेबल एनर्जी चाहते हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ अगर फिर से रिश्ता बने तो मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ या स्टेबिलिटी चाहती हूँ। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स में मैं देख रही हूँ, ये पर्सन को अचानक से रियलाइजेशन हो रही है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन अभी तक अपने फीलिंग से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे। अब जब ये रियलाइजेशन हो रहा है, अब जब उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो, अब जब उनको लग रहा है आप मूव ऑन करने लगे हो, ये पर्सन को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और ये आपके तरफ आना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर? आप बहुत क्लियर हो। देखिए एक्वेरियस पहले के एनर्जी में, पास्ट के एनर्जी में आपने काफ़ी हार्ट ब्रेक फेस कर लिया है। अब आपने सोच रखा है कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। अब ये पर्सन की कोई भी प्रॉमिस या कोई भी आधी अधूरी वादों को मैं बिलीव नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। मुझे कोई फर्म क्लैरिटी मिले तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो नहीं। तो आप बहुत क्लियर हो, आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसमें कोई भी शक नहीं है आपके मन में। तो आपकी एनर्जी में क्लैरिटी दिखाई दे रही है। अब इस पर्सन की इंटेंशंस में क्या है? ये पर्सन की इंटेंशन है, देखिए वो रेन्यू तो करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं वो, मगर फिर भी वेट करे। देखिए वो प्लान कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि अब आगे कैसे एक्वेरियस को मनाया जाए। मगर उनके तरफ से ये, वो चाहते हैं दिल से कि ये रिश्ते में कोई एक फ्यूचर हो। तो यहाँ पे एक्शन क्या आप लोगे? आप देखिए डेस्टिनी पे आपने छोड़ दिया है। आपने सोचा है कि अगर ये पर्सन आना चाहते हैं तो वो आए, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये पर्सन जो है बहुत रिग्रेट में बैठे हैं। तो उनकी एनर्जी में देख रही हूँ कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि करना है या नहीं। कन्फ्यूजन अभी भी मन में है, मगर वो आपके तरफ आ रहे हैं तेजी से। ओके, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, मगर हाँ, मैं देख रही हूँ जैसे ही वो एक डिसीजन लेते हैं वो तुरंत आपके तरफ आएंगे। और आउटकम क्या होने वाला है? आउटकम है अभी भी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए ये सब होने के बावजूद मुझे ऐसा आउटकम मिल रहा है कि इस रिश्ते में शायद बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पे अगर इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को ठीक करना हो तो बहुत ज़्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में इस पर्सन ने आपको छोड़ा या इस रिश्ते को छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आप दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ख़ासकर इस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये पर्सन के तरफ से शायद वो एक ब्लॉक था। आप तो रेडी थे। तो इस बार जब वो वापस आ रहे हैं, आप इस पर्सन पर शायद उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको आप, जैसे मैंने कहा, आप चाहते हो कि कोई क्लैरिटी हो। जब तक ये पर्सन क्लैरिटी नहीं देते आप आगे नहीं बढ़ने वाले। तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर्सन को करनी होगी आपको मनाने के लिए, जो मुझे नहीं पता इस पर्सन में उतना हिम्मत या ताकत होगा या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस और हिम्मत की ज़रूरत है। प्यार तो है, ओके, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उनकी एक्शंस पर निर्भर होगा कि ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अब शायद हमें अगस्त में पता चले कि ये पर्सन ने कोई एक्शन ली या नहीं, क्योंकि जुलाई तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो ये यहाँ पे साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, और कौन से साइंस हैं? यहाँ पे साइन आ रहा है एक्वेरियस का। तो एक्वेरियस तो आप ही की एनर्जी है। यहाँ पे आया है
सैजिटेरियस, यहाँ पे आया है स्कॉर्पियो, और यहाँ आया है एरीज। तो हम अब लेंगे ऑरेकल कार्ड्स और देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि कोडिपेंडेंसी, तो देखिए कोडिपेंडेंसी की इश्यूज है यहाँ, एडिक्शंस है, तो ये पर्सन आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं ना कमिट कर पा रहे हैं, और इसे हम कोडिपेंडेंसी कहते हैं कि ये पर्सन आप के बगैर रह भी नहीं सकते और आपके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक टॉक्सिक एनर्जी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस, और अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या आपके साथ हो रहा है या क्या है, ये पर्सन की साइन क्या है। और मैं जैसे मैंने कहा कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ ही भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।